जय श्री कृष्णा भक्तों। आज हम आपको पितृपक्ष की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से समस्त प्रकार के पितृदोष समाप्त होते हैं। इस कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करने मात्र से ये मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे अपार धन संपत्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितरों की कृपा से उसके सभी दुख दोष समाप्त होते हैं और सुखी जीवन प्राप्त होता है। यह महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई है। इस कथा को आरंभ करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम पितृ देवाय नमः। आइए इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने मन की जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुमने आज उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों की संतुष्टि करता है उसके समस्त दोष और दुख समाप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और ऋषि की प्राचीन कथा कही जाती है। इस कथा को श्रवण करने से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है उसके समस्त प्रकार के पितृदोष का नाश होता है। जो भी इस कथा को सुनता है और सुनाता है उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाने लगते हैं। इसलिए श्रोताओं, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा जरूर सुने। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट होते हैं। उसे पितृदोष की मुक्ति मिलती है। सभी कर्ज उतर जाते हैं। धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा सुंदर गुणवान पत्नी की प्राप्ति निश्चित होती है। संतानहीन को संतान प्रदान करने वाली यह कथा अत्यंत महान है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसका श्रवण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा थे जो संसार के माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंकार भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने संसार की सभी खुशियों और भोगों का त्याग कर दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वह एक बार भी भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किया हुआ देखकर उनके समस्त पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। अपने वंशज को इस प्रकार से वंश को नष्ट करता हुआ देखकर उन्हें भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि वह स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मग्न में होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके समस्त पितृगण उस स्थान पर प्रकट हुए। जब ऋषि रुचि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखा। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? वे सभी दिव्य आत्माएं कहने लगी, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं
और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ऋषि रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदर पूर्वक पूछा, हे पितृगण, आप सभी के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो मेरे पूर्वज मुझे असंतुष्ट और दुखी हैं? तब वे महान पितृगण कहने लगे, हे वत्स, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को श्राद्ध शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह न करके, संतान को उत्पन्न न करके तुम देवरान तथा पितृजनों के ऋण से मुक्त नहीं पा सकोगे। संसार में रहने वाले मनुष्य, ऋषि तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋषि ही हो रहे हो। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगे? देव पूजा, पितर तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितर कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय केवल तुम्हें कष्ट ही देगा। ऐसा करने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी कष्ट भोगोगे। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितरों, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। स्त्री संग परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, संसारिक कर्मों का वर्णन किया है। इसलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना चाहिए। तुम्हारा यह कथन उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है। जिस पर तुम चल रहे हो, यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित जो शुभ और अशुभ कर्म है वह बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुखदय को भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। फिर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादक द्वारा विद्या और माया की पुष्टि की गई है। इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करके मेरा अनिष्ट ही हो जाएगा। पितरों ने कहा, हे वत्स, कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह विद्या है। यह सत्य है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो वेद कर्म है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी के मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती है। संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता है। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए ही पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह न करने से तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। यदि हमारा वंश नष्ट हो जाएगा तो हमारी आत्माएं अतृप्त ही रहेगी। विवाह करके संतान उत्पन्न करते ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से अपने पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि को बड़ी ग्लानि हुई।
उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितृगण अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे। अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए वे कन्या की खोज में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी कन्या की प्राप्ति नहीं हो सकी। अपने पितरों के वचनों को बार बार मन में सुनते हुए चिंताग्रस्त होकर सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पितृगणों की मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझे विवाह करने करेगी? इस प्रकार देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मादेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। ऋषि रुचि ने वर्षों तक एक वन में घोर तपस्या की। तत्पश्चात जगत पिता ब्रह्मा के उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो भी अभिलाषा है उसे प्रकट करो, मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तब ऋषि रुचि ने ब्रह्म देवता को प्रणाम किया और कहा, हे परम पिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है, किंतु इस समय मुझे विवाह के लिए कोई कन्या दिखाई नहीं पड़ रही है, इसलिए कृपया आप मुझे कन्या प्रदान करें, जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे विप्र, तुम संसार के प्रजापति हो, जाओगे, तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने उचित ही कहा है कि तुम्हें स्त्री से विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वह प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री को प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मादेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषि रुचि ने पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि नदी के तट पर पहुंचे और एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण करके उन्हें संतृप्त किया। तत्पश्चात एकाग्रचित होकर वे भक्तिपूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, ऋषि रुचि ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति की उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। यह स्तुति सब दुख और दोषों को नष्ट करने वाली है। जो केवल एक बार इस स्तुति को सुनता है उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए तुम इस स्तुति को ध्यान से सुनो, तभी यह कथा सुनने का फल तुम्हें प्राप्त होगा। महात्मा रुचि इस प्रकार स्तुति करने लगे, जो आदि देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं। उन सभी पितृगुण को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में अवस्थित महर्षिगण ऋषि भक्ति मुक्ति की कामना से मानसिक श्रद्धा द्वारा उन्हें भक्ति पूर्वक तृप्ति करते हैं। उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्निष्टम बड़े सहित अजाओ सोमप नामक पितृगण है। वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर पितृ को प्राप्त करें। अग्निनाशक पितर मेरे पूर्व दिशा की रक्षा करें। परिषद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करें। अग पितृजन पश्चिम दिशा की तथा सोम पितृगण उत्तम दिशा की रक्षा करें। यह समस्त पितृजन राक्षस भूत पिशाच और असुर गणों के कारण उत्पन्न दोष से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। पितरों के 31 गण होते हैं जिनसे यह संपूर्ण जगत पर व्याप्त है। यह सभी पितृजन इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतुष्ट हो
इस प्रकार ऋषि रुचि द्वारा स्तुति करने पर पितर अत्यंत प्रसन्न हो गए और इस समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो आकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त हुआ। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से अच्छा अधिक करने वाली उस रोशनी को देखकर ऋषि रुचि अपने घुटने पर बैठकर फिर से पितरों की स्तुति करने लगे। रुचि की स्तुति सुनकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए और वह उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने पुष्प से उन्हें निवेदन किया था। वे सभी पितर उन्हीं को धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और निवेदन किया। प्रसन्न होकर पितरों ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए तब तुम्हारी जो भी मनोकामना हो वह निसंकोच होकर कहो। फिर नतमस्तक होकर रुचि ने पितरों से कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए मुझे प्रजापति बनाया है, इसलिए मैं आपसे संतान उत्पन्न करने में असमर्थ गुणवान चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ। फिर पितरों ने कहा, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम मनोरथ पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें पुत्र होगा। रुचि का पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होकर तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान महापराक्रमी महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। इतना कहकर समस्त पितृगण ऋषि रुचि को आशीर्वाद देकर उसे स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। पितरों के अंतर्ध्यान होते ही पितरों की कृपा से इस समय उस नदी के मध्य से ही रुचि के समीप प्रिय लगने वाली सुंदर श्रेष्ठ और अप्सरा प्रकट हुई। उसे श्रेष्ठ अप्सरा ने मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे वरुण देव पुत्र, महर्षि पुष्कर द्वारा मेरी एक अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर रूप वाली कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इससे विवाह करें। इस कन्या से आपको अभिषेक बुद्धिमान मनु नाम का पुत्र होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उसे अप्सरा कन्या से विवाह किया। श्री कृष्ण कहती हैं, गरुड़ इस प्रकार से ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों को प्रसन्न करने के अनेक उपाय विस्तार से बताए। यह उपाय मनुष्य के जीवन में पितृदोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं।